विटामिन प्राप्त करने के प्राकृतिक तरीके। आज के आधुनिक जीवन में विटामिन की कमी सभी के सामने एक बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य जीवन के लिए विटामिन डी, B12 और विटामिन ई जैसे विटामिन बहुत आवश्यक है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण लोगों को पर्याप्त धूप और शिफ्ट वार ड्यूटी नहीं मिलती और भोजन में पोषक तत्वों की कमी होने से मनुष्यों में विटामिन की कमी हो रही है। जब लोग इस समस्या के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे तुरंत दवा और इंजेक्शन लिख कर देंगे, लेकिन डॉक्टर खादरवल्ली कहते हैं कि न केवल उपरोक्त विटामिन बल्कि यहाँ तक कि कैल्शियम भी देसी खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे स्वास्थ्य के लिए विटामिन B12 बहुत आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से नसों और मांसपेशियों में खराबी होती है। कई लोग कहते हैं कि विटामिन B12 केवल मांसाहारी भोजन में उपलब्ध होती है। कोई भी मांसाहारी भोजन मानव शरीर में हार्मोनल असंतुलन के कारण बन सकता है। यहाँ तक कि अगर मुर्गी और जानवरों की देशी किस्मों को रसायनों के उपयोग के बिना पाला जाता है तो भी उनके अंडे एवं मांस मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होते। तृणधान्य के दूध के साथ B12। जब हम जानते हैं कि विटामिन की कमी है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में कई चीजें मानव शरीर के लिए विटामिन प्रचुर मात्रा में प्रदान करती है। टेबलेट और इंजेक्शन लिए बिना उन वस्तुओं को भोजन के रूप में लीजिए जिन्हें शरीर आसानी से ग्रहण कर सकता है। भोजन से विटामिन प्राप्त करने की दो विधियां हैं। पहला विधि देशी गाय के दूध और उस दूध से बने दही की प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 होती है। यदि इस दूध से दही बनाया जाए और सुबह 1 गिलास छाछ का सेवन किया जाए तो शाम को विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। दूसरी विधि, हम तिल, मूंगफली, कुसुम को केवल तिलहन के रूप में जानते हैं, लेकिन हमारे देश के कई इलाकों में लोग इन तिलों के बीजों से दूध बनाते हैं और इससे दही और छाछ भी बनाते हैं। बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, नारियल के साथ दूध, दही और छाछ भी बनाया जा सकता है। B12 के साथ कैल्शियम। तिल और रागी के दूध से न हमें केवल B12 मिलता है बल्कि हमारे शरीर की जरूरतों के लिए पर्याप्त कैल्शियम भी मिलता है। तिल के दही और छाछ से 10 गुना अधिक कैल्शियम होता है। यदि तिल के दूध या दही उपलब्ध न हो तो प्रति सप्ताह 1 लड्डू या 2 चम्मच तला हुआ तिल भी ले सकते हैं। बच्चे, वयस्क और बूढ़े भी कैल्शियम की कमी से बच सकते हैं। अगर कैल्शियम की कमी से पीड़ित है तो 1 सप्ताह में ही इसे छुटकारा पा सकते हैं। दूध को सीधे न उबालें। तृणधान्य, तिलहन और नारियल के दूध में गाय के दूध से भी चर्बी बहुत कम रहती है, इसलिए इस दूध को सादे चूल्हे पर नहीं उबालना चाहिए। ऐसा करने से दूध भाप बन जाएगा। एक बर्तन में पानी डालकर पानी को उबालना चाहिए और दूध वाले बर्तन को उबलते पानी में रखना चाहिए। इस दूध को उबालने की जरूरत नहीं है। अगर दूध गर्म होगा तो भी पर्याप्त है। शुरुआत में दही बनाने के लिए सामान्य दही या छाछ का उपयोग करें। फिर अगर हम इन चीजों से बने दही छाछ मिलाते हैं तो कुछ समय बाद इन बीजों का दही ही मिलता है। तिलहन, तृणधान्य और नारियल से बने दही या छाछ का सेवन करना चाहिए। बच्चों के लिए, बूढ़े तथा हर कोई इसे बिना किसी प्रकार की शंका के ले सकते हैं। कुसुम, मूंगफली, तिल, नारियल में से जो भी उपलब्ध हो या जो भी पसंद हो उससे दूध बना सकते हैं। लंबे समय तक एक ही बीज से दूध लेने से बचना बेहतर है। हर हफ्ते एक प्रकार के बीज का दूध लेना और बदलना बेहतर है। अगर हम सही भोजन और पानी लेते हैं तो पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए सूखे मशरूम में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी। जिन लोगों को सूरज की रोशनी पाने का अवसर नहीं होता में विटामिन डी की कमी उत्पन्न होगी। सॉफ्टवेयर तथा ऐसे अन्य क्षेत्र के कर्मचारियों और बहुमंजिले अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की आवश्यकता धूप नहीं मिलती। अब एक प्रचार है कि महंगी गोलियों के माध्यम से विटामिन डी को कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मशरूम को सुखाकर पकाया और खाया जा सकता है। मशरूम में एर्गोस्टेरॉल नामक पदार्थ होता है। यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यदि कोई सप्ताह में 2 या 3 बार मशरूम खाता है तो कुछ हफ्तों के भीतर विटामिन डी की कमी दूर किया जा सकता है। ताजे मशरूम को उसी दिन सुखाया, पकाया और खाया जा सकता है या कोई सिरप एवं पेय बना सकता है। एक और तरीका यह है कि मशरूम को 3 से 4 दिनों तक सुखाया जा सकता है, उन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है। जब भी जरूरत हो सूखे मशरूम को पानी में भिगोकर पकाया जा सकता है या फिर पेय पदार्थ की तरह बनाकर पी सकते हैं। जिनके पास धूप में जाने का अवसर है लेकिन नहीं जाते, ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी होना स्वाभाविक है। अगर कोई सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच धूप में चलता है तो 3 महीने के भीतर यह समस्या कम हो सकती है। कम से कम यदि शरीर में तिल या नारियल तेल को रगड़ने के बाद कुछ समय के लिए सप्ताह में 1 बार धूप में खड़ा हो तो कुछ हफ्तों में विटामिन डी की कमी को दूर किया जा सकता है। किसी दवा की जरूरत नहीं है। अगर खाना सही नहीं है तो कोई दवा काम नहीं करेगी। स्वदेशी भोजन वास्तव में एक महान औषधि है। आइए हम इस सच्चाई को पहचाने। हम सभी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। चक्की में पीसकर दूध बनाने की विधि। तेल के बीज या तृणधान्यों को कम से कम 7 से 8 घंटे तक रात भर भिगोना पड़ता है। सुबह उन धान्यों को चक्की में आवश्यक पानी डालते हुए पीसना होगा। इस पेस्ट को एक पतले कपड़े में लें और दूध पाने के लिए निचोड़ लें। अगर मिक्सर में पीसेंगे तो हमें दूध नहीं मिलेगा। मोटर के साथ चलने वाले वेट ग्राइंडर का उपयोग भी कर सकते हैं। दूध निचोड़ने के बाद बची हुई पेस्ट को फिर से ग्राइंडर में डालकर पीस लें। कई बार ऐसा करने से हम 100 ग्राम तिलहन या तृणधान्यों से 1 लीटर दूध प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त दूध से दही और छाछ बनाया जा सकता है। यदि हम सुबह और शाम को 1 गिलास सेवन करें तो हमें दवा के माध्यम से मिलने वाली B12 से अधिक प्राप्त होगा। मांसाहारी भोजन के साथ हार्मोनल असंतुलन। दुनिया धीरे धीरे इस तथ्य को पचा रही है कि मानव शरीर का निर्माण मांसाहारी भोजन के अनुकूल नहीं है। मांसाहारी भोजन के कारण होने वाले हार्मोनल असंतुलन के कारण मानव शरीर की सभी प्रक्रियाएं संतुलित होती है और इसके कारण कई बीमारियां बढ़ सकती है। औद्योगिक प्रक्रियाओं को अपनाकर मांस और अंडों का अधिक उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही मुर्गी और अन्य जानवरों को कृत्रिम भोजन खिलाया जा रहा है और उन्हें ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉइड और
एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि समय के भीतर अधिकतम मांस और अंडे का उत्पादन हो सके। यह सब अधिक मुनाफा कमाने के लिए अपनाए जाने वाले पद्धतियां अंडों और मांस में रसायनों का निर्माण कर रहे हैं जिन्हें जैविक एकाग्रता बायो कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। मांसाहारियों के शरीर में जम रहने वाले रासायनिक अविशेषण और तरह तरह की अशुद्धियां कई स्वास्थ्य संबंधी पैदाएं कर रही है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों को अधिक कृषि स्वास्थ्य में अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। 1 किलो मांस का उत्पादन करने के लिए पशुओं को 8 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाना। इसका मतलब है कि 8 किलो अनाज खाने से होने वाली समस्या सिर्फ 1 किलो मांस खाने से होती है। इसलिए अंडे और मांस खाने वाले शरीर में हानिकारक रसायनों के अपशिष्ट 8 गुना ज्यादा हो रहे हैं। हमें यह पहचानना चाहिए कि शाकाहारी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मांसाहारी की तुलना में तिगुने तरीके से कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना तभी संभव है जब हम सभी तरह के मांस और अंडों के उपयोग को कम करेंगे, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन करते हैं जो बड़े पैमाने पर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। 1 किलो धान या चावल का उत्पादन करने के लिए 8000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलो कोदो कांगनी जैसे धान्यों के उत्पादन के लिए सिर्फ 300 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर हम इन धान के चावल खाने की अपेक्षा तृणधानियों के चावल की ओर बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय भी कम होगा, कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और वैश्विक तापमान भी किसी भी विटामिन को भोजन के हिस्से के रूप में लेना उचित न हो कि गोलियों और इंजेक्शन के रूप में। डॉक्टर खादर जीवन शैली में दैनिक दिनचर्या। डॉक्टर खादर जीवन शैली का मुख्य उद्देश्य इस नैतिक कथन का अभ्यास करना है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, अर्थात हर जन्म लिया जीवी सुखी रहे। प्रकृति का हिस्सा होने के नाते हमें नुकसान पहुंचाए बिना, प्रकृति पर बोझ डाले बिना रहना चाहिए, जो बदले में सभी प्रकार के जीवित प्राणियों को खुशी से जीने देगा। सूर्योदय से पहले जागें और एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर के साथ अपने दांत ब्रश करें। अक्सर अपने दांतों को नीम के तने से या करंज के तने से साफ करें। अपने सुबह अनुष्ठान को पूरा करने के बाद सूर्योदय के समय नारंगी रंग सूर्य को 10 मिनट के लिए देखें और उसी सूर्य के प्रकाश में 10 मिनट का ध्यान करें। प्रतिदिन न्यूनतम 75 मिनट तक पैदल चलने टहलने की अवधि इस बात से अधिक महत्वपूर्ण है कि चलना कितना तेज है। नहाने के सामान्य या गुनगुने गर्म पानी का उपयोग करें। गर्म पानी से नहाना अच्छा नहीं है। कषाय को संरक्षित पानी के साथ तैयार करें। यदि आवश्यक हो तो ताड़ के गुड़ का उपयोग करें। गर्म होने पर पिए। कषाय लेने के बाद 30 मिनट के अंतर के साथ प्रोटोकॉल के अनुसार रोग के लिए सुझाए गए अनुसार 2-3 चम्मच तेल लीजिए। इन जीवन शैली का सख्ती से पालन करें। धान, चावल, गेहूं, मांसाहारी भोजन, मैदा, सब्जियों का आटा, चाय, कॉफी, चीनी, पशु आधारित दूध, A1A2 रिफाइंड तेल, सूखे मेवे का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें। 40 वर्ष की आयु के बाद दिन में 2 बार भोजन करना आदर्श होता है। फलों या देसी गाय के दूध से तैयार छाछ या पौधे से आधारित दूध, तिल, मूंगफली, नारियल, मोती, बाजरा आदि से तैयार छाछ का सेवन करें। यदि समय अनुमति देता है तो शाम को 30 से 45 मिनट तक टहलें और सूर्यास्त से पहले 10 मिनट के लिए नारंगी रंग का सूर्य देखें। सुबह जो कषाय लिया वही शाम को भी ले जा सकते हैं। कषाय पीने के 30 मिनट के बाद भोजन करें। डिनर खत्म करने के 90 मिनट के बाद सो जाएं। अपने सोने के कमरे को जितना संभव उतना अंधेरा करें। जो लोग पंखे या एसी का उपयोग कर रहे हैं वे नमी के स्तर को संतुलित करने के लिए कमरे में पानी से भी भरे एक बाल्टी रख सकते हैं। अपने सोने के कमरे में किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, कंप्यूटर आदि की अनुमति न दें। प्रतिदिन पौधों, पेड़ों के प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं। ऐसे अपने बच्चों के लिए एक आदत बनाएं। यात्रा के दौरान अपने सह यात्री से बात करें, नया विषय जानें और अपने आप नहीं जानते इसके पास जो ज्ञान है उससे साझा करें। दूसरों की मदद के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट बिताइए। विशेष निर्देश: किसी भी तरह मांसाहार नॉनवेज इंसान का भोजन नहीं करें। उदाहरण मुर्गे, मुर्गियों का मांस, चिकन, भेड़ का मांस, गाय का मांस, बीफ, सुअर का मांस, पोर्क, सभी प्रकार के मछलियों का मांस, अंडे आदि। धूम्रपान और शराब का सेवन सख्त वर्जित है। खाना पकाने, पीने और सभी प्रकार के भोजन को तैयार करने के लिए सुरक्षित पानी, स्ट्रक्चर्ड वाटर के पात्र में रखे हुए का उपयोग करें। किसी को भी प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक बर्तन में रखे हुए पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। किस प्रकार के भोजन से सावधान रहें? धान, चावल, चीनी, मैदा, सभी प्रकार के आटे, गेहूं से दूर रहे जो इंसुलिन उत्पादन को कम करके मधुमेह, डायबिटीज तथा रक्त को गाढ़ा करके रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जैसे जीवन शैली की बीमारी, लाइफ स्टाइल डिजीज पैदा करने का मुख्य कारक है। मांसाहारी भोजन मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस का उत्पादन ही बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू बुखार आदि जैसी बीमारियों को फैलने का मुख्य कारण है। आइए हम वही गलती करना बंद करें जो पिछले 100 सालों से इंसानों ने ही की है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 15 से 20 साल की उम्र में मधुमेह से पीड़ित हो तथा आप उन्हें अक्सर नूडल्स खिला सकते हैं। यदि आप अपनी भावी पीढ़ियों को गंजे सीड के साथ देखना चाहते हैं तो उन्हें प्लास्टिक की बोतलों में भी पानी पिलाते रहिए। श्रीधान्य के पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ: कब्ज सभी रोगों की जननी इसी स्थिति पर काबू पाने के लिए श्रीधान्य का उपयोग करें क्योंकि ये फाइबर में बहुत समृद्ध है। धान, चावल, गेहूं और सोया के पीछे व्यवसायीकरण का एक बड़ा कारण है। इसकी वजह से अनाज की इतनी देसी नस्लें नष्ट हो गई और नष्ट हो रही है। अब इन अनाजों विशेषकर श्रीधान्य को वापस उपयोग में आना आवश्यक है। मोनोकल्चर की आधुनिक कृषि पद्धतियों में बहुत सारे पानी और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक कीट पतंगों को आमंत्रित करते हैं जो आगे और अधिक रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का कारण बनते हैं। ये प्रथाएं भोजन को जहर में परिवर्तित कर रही है। इससे आधुनिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो रही है। इसे कैसे उभरे? श्रीधान्य इस स्थिति में उबरने का एकमात्र तरीका है। आप श्रीधान्य का सेवन करके कैंसर को आपसे दूर रख सकते हैं। अन्य भाषाओं में सकारात्मक श्रीधान्य के नाम: इंग्लिश बेमार्ड मिलेट, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेबल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट। हिंदी में सांवा, कोदो, कुटकी, कांगनी, मकरा या मरात, छोटी कांगनी। अम्लीय मानव स्वास्थ्य के लिए एक अमृत: डॉक्टर खादरवली का कहना है कि अम्लीय मानव स्वास्थ्य के लिए एक अमृत है। लंबे समय से सभी के अंदर विटामिन B12 जैसे स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इसका एक मूल कारण अंत में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कमी है।
इसका एक सरल उपाय है कि आप नियमित रूप से किण्वित दलिया का सेवन करें और यहाँ पर किण्वित मिलेट दलिया आंवली खमीर तैयार करने का तरीका बताया गया है। यदि आप किसी भी गंभीर पुरानी बीमारी से पीड़ित है तो 6 से 9 सप्ताह के लिए सभी 3 के भोजन में किण्वित दलिया आंवली खमीर खाने से आपको स्वास्थ्य लाभ तेजी से मिलेगा। यदि आप अपनी मिलेट यात्रा शुरू कर रहे हैं तो यह शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। सर्वोत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए आंवली को तैयार करने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन करें। भिगोने और पकाने के लिए संरक्षित पानी का उपयोग करें। 6 से 8 घंटे के लिए मिलेट भिगोएं। 6 से 10 गिलास पानी का 1 गिलास मिलेट के लिए प्रयोग करें। तैयार करते समय नमक या कोई अन्य सामग्री न डालें, अच्छे बैक्टीरिया को मारते हैं और किण्वन प्रक्रिया ठीक से नहीं होगी। एक बार पकने के बाद किण्वन प्रक्रिया के लिए जाने से पहले इसे उपरोक्त चित्र में दिखानुसार सूती या खादी के कपड़े से बांध दें या ढक दें।